भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर विश्वास करो दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा नियम बताया है जिसे अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ और बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। और वह कौन सा नियम है? आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई तरीका, कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में एक ऐसा नियम है जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और उस नियम का जिक्र बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकार लोग आज भी करते हैं। और आज मैं आपको उन्हीं 4 नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। इन नियमों का पालन करने से आपको कभी भी गैस, अपच, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मोटापा, बीपी, शुगर, सर्दी जुकाम, खांसी, दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से उन 4 नियमों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कहानी के द्वारा बताई गई जानकारी हमें हमेशा याद रहते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध गुरु आचार्य सुखदेव उन दिनों अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के पास एक जंगल में रहा करते थे। एक दिन वह गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उनसे कह रहे थे, बच्चों, भगवान गौतम बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में दुनिया के लोगों को बताया है। और आज मैं आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका अगर आप हमेशा पालन करेंगे तो आप जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और ना ही कभी आपको कोई बीमारी होगी। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, गुरुवर, क्या सच में ऐसा कोई नियम है जिनका पालन करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? क्या इन नियमों का पालन करने से कभी कोई बीमारी नहीं होगी? तब गुरु मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं, हाँ पुत्र, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तभी उस शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो आप हमें उन नियमों के बारे में पूरा विस्तार से बताइए ताकि हम उनका पालन करके जीवन भर स्वस्थ रहें, और फिर इन नियमों के बारे में सभी लोगों को बताएं ताकि वह भी बीमारियों से मुक्त रहें और जीवन में स्वस्थ रहें। शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु ने और भी जितने शिष्य थे उनसे कहा, बच्चों, अब तुम सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सभी शिष्य गुरु की बात को ध्यान से सुनने लगे। बच्चों, आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर रोग मुक्त रहना है तो उसे अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वह 3 बातें हैं, वह अपने वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाए रखें। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारा पूरा शरीर इन्हीं 3 दोषों पर आधारित है। फिर इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, जब वात दोष बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा रोग प्रवेश करते हैं, जैसे घुटनों के दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, बीपी कम और ज्यादा होना, हार्ट अटैक जैसे इत्यादि बीमारियां। और जब पित्त दोष बिगड़ जाता है तो 40 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, छाती में जलन, खाना हजम ना होना इत्यादि। ये सब पित्त बिगड़ने के कारण होता है। और जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो 20 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मोटापा। और जब मोटापा बढ़ जाता है तो 20 रोग आ जाते हैं शरीर में। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, वह वात, पित्त, कफ के बिगड़ने के कारण ही होते हैं। और वात, पित्त और कफ को संतुलन में रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको उन नियमों में से 4 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करके आप अपने इन तीनों दोषों को संतुलन में रख सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अगर आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन में रहे तो इसके लिए आपको पहला नियम अपनाना है। और वह नियम यह है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप ध्यान से सुनो। बच्चों, बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं और कुछ लोग बिना पानी के खाना ही नहीं खाते। कुछ लोग एक निवाला खाने के बाद एक घूंट पानी पीते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन के अंत में पानी पियोगे
तो वह जहर पीने के जैसा होगा। इसलिए कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। हमारे पेट में एक स्थान होता है जिसे हम जठर कहते हैं। यह जठर हमारे पेट में छोटा सा स्थान है और यह स्थान आपके पेट में नाभि के बाएं तरफ होता है। और जो भी आप खाते हैं, रोटी चावल, छाछ, दूध, दही, कुछ भी खाओ, वह सारा का सारा इसी स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाता है। जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को हम जठर अग्नि कहते हैं, यानी जठराग्नि। जब आप खाना खाते हो तो पेट में जठराग्नि जलती है और वह जठराग्नि खाने को पचाती है। वह जठराग्नि हमारे पेट के खाने को इस तरह से पचाती है जैसे रसोई घर का चूल्हा खाने को पकाता है। अगर बच्चों, आप अपनी रसोई में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो और उसमें थोड़े से चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी, खीर तब तक बनती रहेगी। और ऐसे ही हमारे पेट में होता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, पेट में अग्नि जलने लगती है और जब तक आग जलती है, खाने को पचने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे रसोई में खाना पकता है, वैसे ही पेट में भी खाना पकता है। जब आपने खाना खाया तो पेट में अग्नि जली और वह खाने को पचाएगी। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद घटाघट पानी पिलोगे और वह भी ठंडा पानी पी लोगे तो उससे आपकी अग्नि बुझ जाएगी। जब हम अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि और पानी की कोई दोस्ती नहीं है। जब आपने खाना खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो वह पानी आपके पेट में जल रही अग्नि को शांत कर देगी और वह अग्नि बुझ जाएगी। जैसे जलती हुई आग पर हम पानी डालते हैं और वह आग बुझ जाती है, उसी प्रकार से आपके पेट में जल रही अग्नि भी पानी पीने से बुझ जाएगी और फिर खाना पचेगा ही नहीं। फिर वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा और सड़ा हुआ खाना आपके लिए विष की तरह काम करेगा और आप जिंदगी भर बीमार पड़ते रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आपने देखा होगा कि कई लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और यह गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कई लोगों को पेट में जलन होती है और यह जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना नहीं पचता। कुछ लोगों का पेट एकदम से फूल जाता है और यह भी तभी होता है जब खाना पचता नहीं है। और जब खाना पचेगा नहीं तो वह सड़ेगा और जब खाना सड़ेगा तो वह विष पैदा करेगा और वह विष आपको बीमार करेगा। इसलिए खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, अगर खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है तो हमें कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए? तब गुरु ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, आपको पानी कम से कम 1 घंटे तक नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं और 1 घंटे तक पानी आपको इसलिए नहीं पीना है क्योंकि यह जो पेट में अग्नि जलने की प्रक्रिया है वह लगभग 1 घंटे तक ही चलती है। उसके बाद पेट में अग्नि अपने आप शांत हो जाती है और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। बच्चों, मान लो अगर आपने खाना 10 बजे खाया है तो आप 11 बजे पानी पीजिए और अगर आप 11 बजे खाते हैं तो 12 बजे पानी पीजिए, यानी 1 घंटे बाद पानी पिए। जब गुरु यह सब बता रहे थे तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते और क्या हम खाना खाने के बीच में पानी पी सकते हैं? तब गुरु ने उस शिष्य की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, आप खाना खाने के 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी सकते हैं और यदि आपको खाना खाने के बीच में पानी पीना है तो आप 1 घूंट पानी पी सकते हैं। इससे ज्यादा आपको पानी नहीं पीना है। गुरु जब यह बात उस शिष्य को बता रहे थे तभी एक दूसरे शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुवर, अगर हम पानी नहीं पी सकते तो फिर हम खाना खाने के बाद क्या पी सकते? क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें बहुत तेज प्यास लगती है। तब गुरु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद कुछ पीना चाहते हैं तो आप दही की लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप फलों का रस पी सकते हैं, लेकिन पानी आपको 1 घंटे बाद ही पीना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सुबह का आप जो नाश्ता करते हैं और उस समय आपको प्यास लगती है तो उस समय आप फलों का रस पीजिए और दोपहर का खाना खाने के बाद आप लस्सी, छाछ पीजिए और रात का खाना खाने के बाद आप दूध पीजिए। जो भी लोग इस नियम का पालन करते हैं, जीवन में कभी भी उनको रोग नहीं होंगे और वात, पित्त, कफ, ये तीनों ही एक छोटे से नियम से संतुलन में आ जाएंगे। इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों को दूसरा नियम बताते हुए कहा, बच्चों, दूसरा नियम यह है कि जब भी आप पानी पिए तो पानी को घूंट घूंट करके ही पिए। जिस तरह से आप चाय को पीते हैं इस तरह से आप पानी को भी पिए। जैसे आप चाय को शिप शिप करके पीते हैं
उसी तरह से पानी को भी घूंट घूंट करके पीजिए। लेकिन बच्चों, बहुत से लोग पानी का गिलास लेते हैं और उसे मुंह से लगाकर गटागट पानी पी लेते हैं, और यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप एक बार में एक घूंट पानी ही पिएं, क्योंकि इससे आपके मुंह की लार उस पानी में मिल जाती है और फिर वह पेट के अंदर जाती है। ये जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल एसिड बनता रहता है। तो जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो इससे धीरे धीरे मुंह की सारी लार आपके पेट के अंदर जाती है और क्षारीय पदार्थ पेट के अम्लीय पदार्थ के साथ मिल जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेट में अम्लता नहीं होती, उसे एसिडिटी नहीं होती। और जब पेट में अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, तो रक्त में भी अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उन्हें जीवन में कभी भी वात पित्त कफ का असंतुलन नहीं होता। ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं, जिससे वह जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। इसलिए पानी को घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आप मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखो। पशु पक्षी भी घुट घुट करके ही पानी पीते हैं। चिड़िया जब पानी पीती है तो अपनी चोंच में एक बूंद ही पानी लेती है, इससे ज्यादा वह पानी नहीं लेती, और फिर अपनी चोंच को अच्छी तरह से चलाती है और उस पानी को अपने अंदर लेती है। वैसे ही जब एक कुत्ता पानी पीता है तो वह भी पानी को चाट छाट कर ही पीता है। वह भी एक सांस में पानी नहीं पीता। शेर, चीता, भालू सभी जानवर पानी को चाट छाट कर ही पीते हैं। इसलिए इन सभी जानवरों को, इन सभी पक्षियों को कोई भी बीमारी नहीं है। ना ही किसी पक्षी को आर्थराइटिस है, न ही किसी जानवर को डायबिटीज है, और ना ही किसी पक्षी को शुगर है, और ना ही किसी जानवर को अन्य रोग है। कोई भी जानवर ओवरवेट नहीं है, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं है। किसी भी पशु पक्षी को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। सभी सलामत और फिट हैं, और यह इसीलिए है क्योंकि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं या फिर छाट कर पीते हैं। जबकि इन पशु पक्षियों को कोई नहीं सिखाता, न ही इनका कोई गुरु होता है और न ही कोई इन्हें शिक्षा प्रदान करता है। जबकि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बना रहता है। मनुष्य को तो शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उस शिक्षा का सही तरीके से उपयोग नहीं करता। जबकि पशु और पक्षी जन्म से ही यह ज्ञान सीख कर आते हैं और उसका अच्छे से पालन भी करते हैं, और इसीलिए वे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी इस नियम का पालन करते हैं तो आप भी जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें तीसरा नियम बताता हूं, और वो तीसरा नियम है, जीवन में कितनी भी प्यास लगे लेकिन आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बर्फ डाला हुआ पानी और फ्रिज में रखा हुआ पानी तो आपको कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी आपका ठंडा है। और ऐसे में जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका पेट तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके पेट में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो इससे आपके पेट को उस पानी को गर्म नहीं करना पड़ता और वह पानी आपके शरीर में अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अगर आपको ठंडा पानी पीना ही है तो आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। वह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक है। वह आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इस नियम को अपनाते हो तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु अपने शिष्यों को चौथा नियम समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, सुबह की शुरुआत जैसे होगी वैसा ही पूरा दिन बीतेगा। इसलिए पहला काम जो आपको करना है वह है पानी पीना। शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, सुबह उठते ही पानी पीने से क्या लाभ होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी आपकी आंख खुले सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं और उसके बाद ही शौचालय जाएं। ऐसा करने से आपको 2 बड़े लाभ मिलेंगे। पहला लाभ यह है कि आपका पेट तुरंत साफ होगा। बच्चों, रात भर आपके शरीर ने भोजन को पचाने का काम किया होता है और मल निष्कासन के लिए तैयार रहता है। जैसे ही आप सुबह उठकर पानी पीते हैं, यह सीधा आपकी बड़ी आंत में जाता है और उसे सक्रिय कर देता है। बड़ी आंत की सफाई होते ही पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, और जब आप शौचालय जाएंगे तो 3 से 4 मिनट में आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। याद रखना, जिनका पेट रोज सुबह बिना किसी कठिनाई के साफ हो जाता है वे कई बीमारियों से बचे रहते हैं। कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याओं का एक ही समाधान है, सुबह उठते ही पानी पीना। इसका दूसरा लाभ यह है, इससे पेट की अम्लता शांत होगी। बच्चों, जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में एक विशेष प्रकार की क्षारीय लार बनती है। यह लार बहुत कीमती होती है क्योंकि यह शरीर की अम्लता को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब आप सुबह उठकर पानी पीते हैं
तो यह क्षारीय लार पेट में जाकर वहां मौजूद एसिड को संतुलित कर देती है। अगर आप सुबह पानी नहीं पीते तो पेट में अम्लता बढ़ सकती है, जिससे गैस, जलन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना अपने जीवन का नियम बना लो। ये एक साधारण आदत तुम्हें कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। सभी शिष्यों ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हम इस नियम को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, यह आयुर्वेद के 4 नियम हैं। मैं एक बार और दोहरा देता हूं। सबसे पहला नियम, आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। दूसरा नियम यह है कि आपको पानी को एक सांस में नहीं पीना है, पानी को घुट घुट करके पीना है। तीसरा नियम, आपको ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है। और चौथा नियम, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पीना है। ये नियम जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस नियम का पालन करें। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो गए। फिर वहां उपस्थित सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सभी ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम इस नियम का पालन जरूर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस महत्वपूर्ण नियम के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।